जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, पहले अपने देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, परमात्माओं की बातें मानते थे। खैर, फिर पढ़ाई लिखाई आई देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद। ये है आज़ादी महात्माओं की दया से मिली, क्योंकि गुलामी में महात्माओं को अपना काम करने में दिक्कत होती थी। देश आज़ाद हो गया, लोग पढ़े लिखे होने लगे, पढ़ाई का प्रचलन चला। लोगों के अंदर पढ़ाई के ज्ञान का अहंकार भी बढ़ता गया। और स्वामी जी महाराज जब मिले तो थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि ये विद्या और जो महात्माओं की विद्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। खैर, फिर भी ये बुद्धि जो हमारे आपके पास है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जीवात्मा को घेरे बैठे हैं, ये बुद्धि जो है कुछ न कुछ ज्ञानी बनना चाहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी खुराक है। जैसे आप कहते हो ना, मन ज़्यादा जब खुराक मिलेगी तो मन मोटा हो जाएगा। शरीर को ज़्यादा खुराक मिलने पर शरीर मोटा हो जाता है। मन के अनुसार ज़्यादा काम करने पर यानी कि मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन मोटा हो जाता है, गुरु महाराज कहते थे। ऐसे ही बुद्धि भी मोटी हो जाती है। लेकिन आप कहोगे कि मोटी बुद्धि वाले तो बुद्धि होती नहीं। जिसकी बुद्धि नहीं होती उसको कहते मोटी बुद्धि वाले, मोटी बुद्धि वाला आदमी है। लेकिन संत मत में इसके बिल्कुल उल्टा है। संत मत में गोस्वामी जी महाराज ने जैसे रामचरितमानस में लिखा है, सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। जो संसार की छल कपट झूठ फरेब से जो संसार की एक गति है, जिस गति में संसार चलता है, संसार की गति क्या है? संसार की गति है माया की। माया चलाती है, फंसाने की गति है। और अध्यात्म की गति और गुरु की गति और संतों की गति जीवों को छुड़ाने की है। तो वो मूढ़ है जो संसार की गति में नहीं फंसते हैं। वो भले हैं, मूढ़ हैं फिर भी भले हैं। खैर, होशियार चंट चालाक आदमी कौन होता है? जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, फिर हालांकि स्वभाव भी होता है। अब यह संस्कार अगर ऊँचे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी कहते हैं उज्जैन सरकार की महात्माओं की बुद्धि तीव्र होती है, यानी कि उनकी बुद्धि चमड़े और रबड़ की नहीं होती, तेल की होती है। लेकिन अब यह है कि वो तेल वाली बुद्धि किसी किसी की होती है। ज़्यादातर लोगों को तो चमड़े की या समझो कि रबड़ की बुद्धि होती है। तो इस संसार में ज़्यादातर रबड़ की बुद्धि के आदमी पाए जाते हैं, या चमड़े की बुद्धि के आदमी पाए जाते हैं। तो बुद्धि तो होती है, या तो बुद्धिहीन ही हो। बुद्धि का जिसको लोग कहते बुद्धि का मोटा है, वो हम अध्यात्म में बुद्धि का महीन आदमी समझा जाएगा कि उसको बुद्धि की चीज़ें यानी कि बुद्धि जैसे मन के माफिक चीज़ें मिलती हैं, रस मिलता है तो मन मोटा हो जाता है। ऐसे बुद्धि को रस में मिलता है, बुद्धि को रस ज्ञान से मिलता है, पढ़ने से मिलता है। तो ये है बुद्धि जो है अच्छी रहेगी कब? जब बुद्धि का संबंध आहार से है, यानी कि जब हम सात्विक आहार करेंगे, जब ईमानदारी की कमाई होगी। कमाई भी बहुत ईमानदारी की हो। हालांकि इसके लिए गुरु महाराज ने बहुत बड़ी सटीक जो है बातें बताई कि कितना ईमानदारी होना चाहिए, वो किसी दिन चर्चा करूँगा। लेकिन और कितना पवित्रता से भोजन बनना चाहिए, होना चाहिए, उसके भी बारे में मैं आपको किसी दिन चर्चा करूँगा। लेकिन मैं आज तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बुद्धि का भोजन जो है वो ज़्यादा जो है, ख़ास तौर से सांसारिक बुद्धि तो ठीक है। सत्संगियों के अंदर ये मालूम हो गया है कि ये संसार की विद्या बहुत बड़ी विद्या नहीं है, इसीलिए संसार का हुनर पा के घमंड नहीं आएगा, जैसे संसारियों को हो जाता है। लेकिन ये अध्यात्म की बातें पढ़ करके जो है ज्ञानी होने का, वाचक ज्ञानी जिसको कहा जाता है, वाचक ज्ञानी होने का अहंकार अक्सर लोगों को होता है, बुद्धि का विलास होता है। अब ये है कि संस्कार अच्छे नहीं तो आदमी भटक भी जाता है। इन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही एक हमारे ज़िले के वक्ता थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, और उनको एक टारधारी का साथ मिला, और वो गुरु महाराज का ही सत्संग ज़्यादातर सुनते थे, और ज़्यादा दोहा चौपाई गाना बजाना उस सत्संगों में नहीं सुनाते थे। और गुरु महाराज वैसे तो ज़िले के लोग उनके बहुत बड़े विरोधी थे। बाद में अब यह है कि
वो यादव बिरादरी से संबंध होने की वजह से लोगों ने उनको, गरीबी होने की वजह से, थोड़ा सम्मान कम होने की वजह से, क्योंकि वो शकल सूरत रंग रूप के इस तरह के थे कि उनको ज़्यादा लोग सम्मान नहीं देते थे, पर उनकी बात बहुत सटीक होती थी। यानी कि जो संदेश कहना चाहिए एक हिसाब से, जैसे कोई डाकिया या कोई आदमी को संदेश दे दो, मेरा संदेश दे दे जाके, तो गुरु महाराज का वैसे ही संदेश के रूप में ही संदेश सुनाते थे, ना कि महात्मा बन करके जैसे बहुत वक्ता सुनाने लगते हैं। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि वो भी कहते थे कि बुद्धि का विलास बहुत खराब होता है, बुद्धि विलास खराब होता है। तो मैंने पूछा भाई ठीक है, संत मत का साहित्य पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ महात्माओं की वाणी कितना विरोधी होती है। देखो, लोग तर्क इसीलिए करते हैं संतों, जबकि तर्क करना बहुत कर मतलब बिल्कुल ही समझो बैन कर दिया गया संत मत में। लेकिन अब यह है, चर्चा अलग चीज़ है भाई, नई बात समझ में आ रही, लेकिन एक बात को दूसरी बात से काटना। सत्संगियों को हमेशा जो भी संतों महात्माओं की, गुरु की और अपने गुरु की चर्चा करनी चाहिए। तो ये है कि भाई आपकी बात भी सही, क्योंकि संत की बात है, मेरी बात सही, लेकिन अब यह दोनों बातों विरोधाभास है। तो लाओ इसको बैठ के समझा जाए कि या तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मतलब निष्कर्ष निकले जिससे कि दोनों बातें सही हों और दोनों का सरल सरल मतलब निकले। तो ये होती चर्चा, और एक दूसरे की बात को काटना तर्क वितर्क से वकीलों की तरह। तो ये हो गई समझो के हिसाब से गुरु के वचन का काटना हो गई। वचन ही गुरु है, इसलिए हो गई गुरु हत्या। तो इसका दोष लगता है और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो खैर, इतनी बहुत सारी वाणियाँ हैं जो कि संतों की आपस में, एक ही संत की, और यह समझो संतों की काटती। जैसे अभी समय आप कह सकते हो कि गुरु महाराज जो संत थे, परम संत थे, और उन एक ही समझो, एक ही व्यक्ति की बात हो रही, एक ही समझो कि गुरु की बात हो रही, संत की बात हो रही, अपने गुरु महाराज की बात हो रही। तो उनको, उनकी वाणियों को जो है, उन्होंने ही सब कुछ कहा। जो प्रेमी एक दूसरे को पक्ष विपक्ष में रख के, मतलब स्वामी जी की बात से स्वामी जी की बात को काट रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। संतों के यहाँ कोई तर्क नहीं चलता, हमेशा संतों ने समझाया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि पढ़ने लिखने की बात। तो पढ़ने लिखने के बारे में, जैसे कबीर साहब आए प्रथम प्रकट संत, तो उन्होंने कहा पोथी पढ़ जमुआ पंडित भयानक हुए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। एक साखी में उन्होंने कहा 1 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि अक्षर जिसका क्षरण न हो वही अक्षर है। क्षरण होता है सब चीज़ का। महाकाल के नीचे, घोर गुफा के नीचे जितना भी है सब विनाश में हो जाता है, और क्षरण नहीं होता तो सतलोक का। तो जो वहाँ से शब्द आता, सतलोक का शब्द, वो एक ही अक्षर है, या कह लीजिए कि 2.5 अक्षर, यानी वो उसी को, वो अक्षर क्या है, वो तो प्रेम है, वो तो प्रेम का सागर परमात्मा है, वो सब उसी की प्रेम की एक धार कह लीजिए। तो प्रेम, प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं, और शब्द जिसको कहा गया वो जो एक ही तत्व है, उसमें तो एक एक अक्षर, अगर अक्षर को आप इस तरह समझो कि जिसका क्षरण न हो वो चीज़ है अक्षर, तो फिर एक ही है वो, उसका एक ही तत्व है। और अगर इस लिखने की भाषा में समझो, हिंदी में प्रेम के हिसाब से या शब्द के हिसाब से, तो 2.5 अक्षर हैं। तो महात्माओं की वाणी 1 अक्षर जो है प्रेम का पढ़े सो, 1 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, 1 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये सब मिलते हैं, दोनों उदाहरण मिलते हैं। खैर, तो पढ़ने की, इसका मतलब ये हो गया कि महात्माओं ने पढ़ने को मना किया ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्रेम का पढ़ना है। प्रेम अगर नहीं है, चाहे संगत से हो, गुरु भाइयों से हो, किसी के दुख दर्द से आपको प्रेम नहीं है, तो फिर वो, फिर समझो कि वो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। जब आपके अंदर इस समझो कि नफ़रत भरी हुई है, जो हृदय है जहाँ पे परमात्मा को आप विराजमान करना चाहते हो, तो स्थान में जो है आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी के प्रति भी। अब इसमें ये नहीं कि कोई उस यानी कि खड़ा करने योग्य है तो हम खड़ा है। तो इस संसार में कुल दोष की सृष्टि, हर तरह के लोग रहेंगे, खल पामर और मूर्ख रहेंगे, दुष्ट भी रहेंगे, असंत भी रहेंगे, पाजी भी लोग रहेंगे, यानी काजी पाजी जो समझते हो सब रहेंगे, काजी भी रहेंगे, पाजी भी रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि भाई एक गुण से हम लगाव रखें और प्रेम से जो है, यानी कि द्वेष, जो दोष है उससे हम द्वेष रखें। तो दोष से द्वेष नहीं, और गुण से राग नहीं, प्रेम नहीं। तो यह है, यही तो जो चीज़ें सतोगुणी और तमोगुणी और रजोगुणी से जीव बनता है। तो इनसे हमको, आपको परे रहना है।
और मन रूपी जो हृदय का सिंहासन है जिस पे हम उस गुरु को बैठाना चाहते हैं, परमात्मा को बैठाना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। तो इसका अर्थ था कि पोथी पढ़ने का मतलब है कि प्रेम पढ़ना, पढ़ने का मतलब है कि बुद्धि के घमंड को बढ़ाने के लिए जानकार मैं हूँ, ऐसी मैं बहुत जानकार हूँ, जो दूसरे नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। तो ये समझो कि इस संसार को जानने तो कुछ भी जानना नहीं है, जानना है तो फिर वो अंदर भी यहाँ यहाँ के जानने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए। यहाँ क्या लिखा किताबों में, क्या नहीं लिखा है, क्या है, कुछ नहीं। सही बात तो है कि गुरु के मिलने के बाद भी जब तक साधक नहीं मिलते तब तक ये है कि आदमी बस वो जो है ऐसे पढ़ पढ़ के और गुरु के वचन को सुन सुन के उसी का माँ जो है घमासान मचाते, उसी पहलवानी करते हैं बुद्धि की, यानी कि उनके यानी कि गुरु के वचनों का पोस्टमार्टम कर देते, चीड़ फाड़ करते रहते हैं। बस यही आजकल जो है कुरभाई कर रहे हैं, जबकि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी सीधी और सत्य बड़ा सीधा और बड़ा सरल होता है, और उसमें ज़्यादा तर्क देने की ज़रूरत नहीं, बस कह देने की ज़रूरत है। सत्य का सिर्फ एक काम है कि वो कह देना, जैसा भी हृदय में आ जाए उसे कह दिया जाए। उसमें कोई वो सीधा आत्मा से निकलता, मन से होकर के बुद्धि, वो रास्ता तो वही है जो आत्मा से निकलेगा, फिर मन के पास आएगा, फिर बुद्धि के पास आएगा, फिर समझो पहले तो आत्मा से निकलेगा, फिर वो समझो के हिसाब से मन के पास आएगा। जैसे सतलोक से धार चलती है तो निरंजन भगवान के पास आई, उन्हीं को ये मतलब मिली थी जीवों के भंडार, तो वो मन उन्हीं का अंश है समझ लीजिए। तो मन के पास आई वो जो सच्चाई है, जो दया है, सत्य ही सतलोक से निकलता है। तो समझो ऐसे ही वो निरंजन के पास आने के बाद फिर वो ब्रह्मा जी के पास आ जाती है, निश्चित चिंतन करता है, उसकी डोरी ब्रह्मा जी के पास, चिंतन के बाद फिर बुद्धि कोई निर्णय कर देती है, तो वो फिर विष्णु जी के पास आ गई। बुद्धि में बात आई, वही अहंकार उस बात को चढ़ देता है, तड़ देता है कि भाई तो इस तरह तो आएगी, तो वही इन्हीं मन बुद्धि चित्त अहंकार से होकर के, लेकिन समझ लो सीधे सीधे आ जाए। उसमें जो है कोई ये स्वार्थ बुद्धि इस तरह की चिंतन ना हो कि जो है हम इसमें कोई स्वार्थ हमारा है, कोई जिद है, कोई हमारा क्रोध की भावना, कोई ईर्ष्या की भावना, कोई पक्षी पर, बस सीधी सही बात जो हमारे हृदय से आ रही वो कह दिया जाए, बस इतना है। ज़्यादा उसमें तर्क वितर्क नहीं, सत्य सिर्फ बोलने तक सीमित है, उसमें महात्मा की वाणी का तर्क वितर्क नहीं है। अब वो भले थोड़ा गलत हो जाए, सही हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो सीधा जो दिल में है वही कह देना चाहिए। खैर, मैं पढ़ने न पढ़ने की बात कर रहा था, तो खैर ये है जैसे बहुत वाणी में आता है कि भाई माला फेरत झुकिया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारती मन का फेर। तो इसका अर्थ है कबीर को अगर ये कहना होता कि भाई माला करो ही ना, तो वो कुछ ये थोड़ी कहते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर। तो माला तो फेरनी है, बस माला के माध्यम से मन को फेरना है। कहने का मतलब है कि अर्थ लोग जैसे कि जिभ्या तो मुख में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन अपनाए। तो सुमिरन की स्तुतियों करे जो गाकर बनिहार, हाले डोले सूरत में कहीं कभी विचार। इसका मतलब है कि सुमिरन भी करने को महात्मा कहते हैं, माला भी करने का मतलब ये नहीं कि एक वाणी का आपने वो एक गंगा अर्थ निकाल ले कि हाँ माला ही मना कर दिया कि बस मत पढ़ो नवाज, तो वो आगे नहीं समझे कि जब नफा कैसे। गुरु महाराज को मैं पक्का धोबी ही लोग समझ गए, आगे नहीं समझे कि कपड़े धोने वाला धोबी नहीं, जीवात्मा के मैल धोने वाला नहीं। अधूरी बात, अधूरा सत्संग, अधूरी ज्ञान, अधूरी जो जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान, मुल्ला है मौलवी खतरा ईमान, यानी लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब अल्प विद्या भयंकरी है, जो छोटा ज्ञान है बहुत खतरनाक होता है। चाहे डॉक्टर जान भी ले सकता है और जान बचने वाली हो, लेकिन गलत डॉक्टर हो तो कहीं मान लो थोड़ी देर बच के दूसरे हकीम के पास जाएगी, या मान लो ठीक हो जाए, अपने आप ही ठीक हो जाए, थोड़ा कष्ट दे करके, कष्ट सष्ट दे करके। लेकिन अब यह है कि गलत हकीम के चक्कर में पड़ गई, गलत दवा दे गई, तो जो मरा ही नहीं था, जो बच ही जाता अपने आप कैसे भी, वो उसको एक समझो बचाने की जगह मारने वाला, वो समझो वही जो है भक्षक ही हो जाता वो जब। तो ये होता ख़तरनाक है, ऐसे ही जो अल्प ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता। तो प्रेमियों में पढ़ने की बात कर रहा, तो पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ये है, जैसे अपने गुरु महाराज सभी महात्मा कहते हैं कि पढ़ना है तो फिर अंदर नहीं पढ़ो, लेकिन अब कोई साधक नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रही, अब ये है कि दो चीज़ होती हैं, पढ़ना दूसरे के लिए, दूसरे की नज़र में ज्ञानी बनने के लिए, और एक होता है कि भाई अपनी होश हो गया कि किसी तरह नहीं बन रहा, कोई नहीं साधक मिल रहा, गुरु की वाणी नहीं समझ में आ रही, या
कोई ना कोई कमी है, हम खोज रहे हैं, दिन रात खोज रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भजन क्यों नहीं बोल रहा आखिर। हालांकि मैं आपको बता दूं, अब तक के संतों के इतिहास में इस कलयुग में सबसे विस्तार से जो है समझ लीजिए कि सावन सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ सिद्धांत भाग एक भाग तो लिखा उन्होंने कि फिर भाई अब बिरहा आशिक मालिक मिलेगा तो बिरहा क्यों नहीं होता, फिर इस किस कारण से, तो फिर वो कारण क्यों नहीं होता, तो उसका भी कारण इस तरह उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। और प्रेमियों की चीज़ फिर मैं आपसे कहूँगा कि महात्मा जब कहते हैं पढ़ो मत तो वाणी क्यों रचते हैं, तो एक तो प्रमाण ये हो गया कि महात्मा आएंगे, दूसरे जो वो जो है पुराने से प्रमाण दे के समझाएंगे। लेकिन ऐसी भी बहुत वाणियाँ हैं महात्माओं की। अब ये है कि जो पद्यांश में है तो पद्यांश का अर्थ चाहे श्लोक हो, चाहे वो दोहा हो, सोरठा हो, यानी कहने का मतलब जो छंदबद्ध हैं, जो संगीतबद्ध हैं, जो पद्य हैं, जो कविता के रूप में हैं, जो गाए जा सकते हैं, उनको तो अर्थ खैर वो तो जैसे कभी होता लिख के जाता है, ऐसे महात्मा तो लिख के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अगर लिख के भी जाएँ तो भी उसको अर्थ नहीं समझेंगे, फिर भी उस समझो कि व्याख्या की व्याख्या लोग करेंगे, तो वो तो खैर करते नहीं। लेकिन मान लीजिए जो गद्य में लिख के गए, जो सीधी सरल बात भी लिख के गए, तो वो तो समझो उसकी तो व्याख्या की ज़रूरत नहीं थी, तो वो किसके लिए लिख के गए। जैसे राधा स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंदबद्ध पद्य में लिखा, उसके बाद फिर ये आपका जो उपदेश राधा स्वामी, उसमें तो बड़ी सरल सीधी भाषा में, यहाँ तक कि हुजूर चरण सिंह इसी तरह और बहुत हुए हैं साधक और जो हुए हैं, उन्होंने बड़ी सीधी सरल भाषा में कुछ बातें लिखी हैं। तो क्यों लिखी हैं? तो अरे भाई उसी लिए लिखी कि जो वो लड़का, किताबें किसके लिए लिखी जाती हैं? जो जानवर चराता, भैंस चराता, उसके लिए नहीं लिखी जाती। जो विद्यालय जाएगा, गुरु से मिलेगा, तो गुरु की मदद होगी, गुरु समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। और कुछ गुरु की बुद्धि लेगा, कुछ पिछले महात्माओं की वाणी को सहारा लेगा, समझ में आएगा। लेकिन अपने आप पढ़ेगा, स्कूल भी नहीं जाएगा, गुरु भी नहीं बनाएगा, गुरु करेगा भी नहीं, और उसके बाद पढ़ करके सोचे प्राइवेट घर में जैसे पढ़ के लोग पास होते, तो ये भौतिक विद्या तो एक बार गिरा जाए। वैसे तो भौतिक विद्या भी बिना गुरु के नहीं आती है, कोई भी विद्या नहीं आती है संसार में, छोटा से छोटा काम। और अध्यात्म तो एक कदम ही गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु के नहीं चल सकता। खैर पुस्तकों की मैं बात कर रहा, तो पुस्तकें तो भी सहारा आपको देती, लेकिन आप उसको जो है ज्ञानी होने के नहीं, अपने यानी जानकार यानी कि खोजी, आप समझो खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ एक फल की तलाश में, तो यानी कि उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। खैर गुरु महाराज की बात की जाए तो गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों, संतों की किताबें पढ़ने से भक्ति में दृढ़ता आती। देखो कबीर साहब ने जो पोथी की बात कही, तो कबीर साहब पहले प्रकट संत थे, तो उन्होंने जो है यानी कि उस समय तक जितना भी संतों की तो कोई वाणी थी नहीं, गुप्त संत जो थे वो उनकी कोई उस समय किताब कुछ था ही नहीं इस तरह का कुछ, वही मोरपंख से जो कुछ लिखाई होती थी, छाप खाने इतने थे नहीं, कागज का इतना कुछ वो था नहीं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि वो पोथी जो काल की मत थी, जिसको हम कहते हैं कि यानी कि करतब हमें निरंजन लाए, झंझरी दीप मंझारा, ये कई बुंद सिंह बन बैठा, भरम का जाल पसारा। भरम का जाल है, शिव महापुराण में शिव की ही महिमा है, और फिर भागवत पुराण में यानी देवी भागवत पुराण में देवी जी की महिमा है, ऐसे विष्णु पुराण है, ऐसे फिर सभी पुराण समझो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, सब पुराण है, तो सब अपने अपने ही जो अब एक को सब ये आप समझेंगे ही नहीं, यानी एक को जब सर्वश्रेष्ठ बताएगा तो आप समझेंगे नहीं कौन इसमें सबसे यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रथम है, जिसने सब कुछ पैदा किया, तो समझ में नहीं आएगा। तो भरम का जाल पसारा, तो उसी को कहते पोथी। कबीर साहब का इशारा वही था कि जो है पोथी पढ़ जगना, तो पोथी मतलब संतों की वाणी में पोथी नहीं कह सकते। यह है अगर उसको आप किताब से अर्थ लगाते हो तो उसका मतलब है कि संतों की वाणी सत्संग है, वो किताब नहीं है। जैसे अब शब्द तो हैं ही, देखो आपके जो है जो भी मन में सोचते हो बुद्धि से, चित्त से चिंतन करते हो, बुद्धि निर्णय करती, मन में भाव आता है, अहंकार उसको बल देता है, तो कुछ तो शब्द मन में बनते। किसी से कह दो बैठ जाओ कुछ मत सोचो, तो ये सोचेगा। दिमाग तो शब्द जो जिस भाषा में पैदा होता है उसी भाषा में सोचता है, अंग्रेजी भाषा में सोचता है, तो सोचेगा कि भाई पता नहीं कब कहेंगे, कब उठने कहेंगे, तो यही सोचेगा। एकदम बिल्कुल कह दो कि कुछ सोचो ही ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि ना सोचो। वो तो कोमा जैसी स्थिति साधकों को होती है, जो कोमा में चले जाते हैं वो, यानी दिमाग जब काम ना करना बंद करे। अब ये वो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड स्थिति होती है, अपने ही बस में होती है, वहाँ पे अपने बस में नहीं होती, जो कोमा में जाते हैं।
खैर अब मैं आपको बता रहा था कि शब्द तो इसी को कबीर साहब ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर दास तब पलक को कल्प न पाओ। तो अब ये है कि अब इन सब बातों में बहुत समय हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ आज कि जो है यानी कि शब्द ही आपके कान में, चाहे वो आप आँखों के माध्यम से कोई पुस्तक पढ़े, अखबार पढ़ें, टीवी के माध्यम से सुने, रेडियो के माध्यम से सुने, चलते सुने, किसी की बातें सुने, ये शब्द जब अंदर में जो है समझ लो कि एक तरह से रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो वही शब्द फिर जो है कभी न कभी कर्मानुसार, भाव के अनुसार और जो सतोगुणी तमोगुणी की रीलें चलते हैं अनुसार वहाँ पे वो जैसे सर्च होता रहता है बटन, बस वैसे ही समझ लीजिए कि वो आते जाते रहते, याद आती जाती रहती है। तमाम ऐसे दृष्टांत महात्माओं के आते हैं सब बातों को लेके। खैर तो वचन नहीं बनने चाहिए, अंदर में ज़्यादा स्थिरता आनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो वचन संसार के दो तरह के वचन, एक संसार के ऐसे वचन जो संसार की तरफ खिंचाव करते, कैसे वचन, अब देखो जो आवाज़ सतगुरु के मुख से निकलती है वो उसमें दया होती है, लेकिन उसमें भी दया है जो वो कुछ लिख देते हैं या जो रिकॉर्ड हो जाता है जैसे आज के ज़माने में, तो उसमें भी दया होती है। तो खैर या कोई प्रेमी जो है उन्हीं शब्दों के समझो अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके ला सुना रहा। अब ये है कि वो सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, और जो वो समझो कि एक हिसाब से इनकमिंग और आउटगोइंग, इनपुट और आउटपुट जिसको कह सकते हो, तो इनपुट सही होना चाहिए, जब वो आउटपुट आपको सुना है तो उसमें कोई उसका स्वार्थ या ऐसी कोई बात ना हो, तो वो सही ही तब समझो एक संदेश आएगा। और भाव भी वो कितना समझ पाए, शब्द तो वही कह रहा है, लेकिन अब वो सतगुरु के किस भाव में कहा और वो इस किस भाव में सुना रहा है, तो भाव सामने होना चाहिए। और ये तो फिर सच्चे प्रेमियों के बस की बात है, ये किसी वक्ता के पास की बस नहीं। इसलिए सतगुरु के जो भाव सामने बस वो वचन जो है आप तक पहुँचे, इसके लिए इसीलिए कहा गया कि साधक की महिमा है, साधकों का संग बहुत ज़रूरी है। साधकों की जो रहनी कहनी होती है वो समझ लीजिए कि सतगुरु के वो कहने, वो कहते नहीं, वो उसको प्रैक्टिकल में इस तरह करते हैं कि आदमी उसको देखो, जो चीज़ कही जाती है वो किस भाव में कह रहा हो, सब सही ही कह रहा हो, सही भाव में भाव साम्यता हो, लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो वो देखो असर भी कम डालती है, और वो लगता भी नहीं कि ये भाई इसके भाव सामने, और होता भी नहीं उसका भाव सामने। लेकिन अगर समझ लीजिए कि वो साधना करता है और गुरु की भक्ति उसके अंदर है, संस्कार है, दया है, और गुरु की दया कुछ सहने की क्षमता, जैसे मैंने बताया नहीं कि बीमारी, गरीबी और अपमान, निंदा, ये सब गुरु की दया है। संसार की जो चीज़ें हैं, सम्मान मान, ये सब चीज़ें दया नहीं है। तो खैर अब इस कोई जीव तो सहना हमेशा से नहीं चाहता, भाई वो राजा है, तीन लोग का नाथ खावे तीन देवते चेहरा, तो अपमान कौन सहेगा, और जो राजा है तो गरीबी कौन सहेगा, और निंदा कौन सहेगा, और बीमारी कौन सहेगा, राजा तो योग कौन करेगा, त्याग कौन करेगा, तो भोगी होते तो मन नहीं चाहता। तो एक हिसाब से बर्दाश्त करने की जब ये दया, गुरु की दया क्षमता आ जाती है समझो जीव के अंदर, इस मन के अंदर, तब समझो कि उसके समझो कि वो सेवा भावना, भक्ति भावना भाव से करता है, और भाव की कीमत होती है। जैसे दुनिया में कोई चीज़ की का भाव है तो उसकी कीमत है, भाव नहीं तो कोई कीमत नहीं। तो ऐसे आप समझो कि फिर उसकी जो वाणी होती है, फिर वो उसका असर होता है, और वो साधक का फिर उसका उसकी वाणी का भी, उसकी रहनी कहनी फिर उसका असर होता है, आप समझो कहने का मतलब है। खैर तो स्वामी जी महाराज के शब्दों में संतों की पुस्तकों को पढ़ने से भक्ति में दृढ़ता आती है, और जो है तो साधक की इसीलिए महिमा कही गई है कि कहत सात महिमा सखचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनी कौन गुणगन जैसे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज बहुत महात्माओं ने वाणी लिखी, स्वामी जी महाराज ने क्यों नहीं लिखी। तो स्वामी जी की तो बात किया मैं, तो स्वामी जी के जो अपने गुरु महाराज के गुरु महाराज थे दादा गुरु, और उनके भी गुरु, दादा गुरु के गुरु उनके बड़े भाई थे, और दादा गुरु के गुरु इस तरह कह सकते हो, दादा गुरु के भी दादा गुरु वो थे परम पूज्य घोरेलाल जी महाराज, जो अपने दादा गुरु थे, उन्हीं के जो दादा गुरु थे, दादा गुरु उनका नाम था परम पूज्य नारायण दास खत्री या करीब साहब, जो जन्मांध थे, यानी कि उनके आँखें नहीं थी। तो खैर वो उन्होंने कुछ अपने जबान मुबारक से कुछ वचन फरमाए हैं। वो वचन, अब चूँकि गुरु महाराज तो महात्मा थे, उनको सब पता था, तो उन्होंने उन वचनों को करके समझो 269
सवाल जवाब है, तो उसको एक पुस्तकबद्ध करके गुरु महाराज ने छपवाई थी। देखिए प्रेमियों, आपने तो गुरु महाराज के नाम की बहुत पुस्तकें पढ़ी, किसने छपवाई, किसने छापी है? समझो प्रेमियों ने। वो थोड़ा सत्संग के वचन लिख करके, कैसेट से सुन करके और पत्र पत्रिकाओं को मिला के, जोड़ के, घटा के, प्रेमियों के संस्मरण बना करके चिट्ठियाँ गुरु महाराज की पा गए, डायरी पा गए। खैर मैंने तो आपको बताया बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, मासिक, साप्ताहिक, लेकिन एक पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी, शाकाहारी, वो गुरु महाराज के आदेश से निकलती। मैंने बताया ना, दो तरह का आदेश होता है। एक होता आपने पूछा और कह दिया हाँ, उसको मना नहीं किया, तो वो हो गया आदेश एक। और जो होता अपनी तरफ से आपको कुछ कहें, वो होता है दूसरा आदेश। तो जो अपनी तरफ से सदगुरु कोई काम करने के लिए कहते हैं, वो उनका उस आदेश की अलग बात होती है। और अपने मन से कुछ आपने कुछ, जैसे अब सदगुरु ने कह दिया कि जाइए ये आप काम करिए, संसार में इस चीज़ की दुकान खोल लीजिए या ये काम करिए, तो वो तो आदेश हो गया। आपने पूछा कि सरकारी काम कर लें, हाँ हाँ कर लो, तो फिर वो एक अलग आदेश हो गया। हाँ, उसके साथ साथ ये है कि भाव होता है। अब वो जो उनके आदेश पे काम करता है उसमें भाव थोड़ा कम भी है, नीचा भी उसका है करने में, तो भी उसमें दया ज़्यादा। और जो आपने उनसे पूछा, क्योंकि आपका मन था, पूछा, और वो मन को कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है तोड़ते भी नहीं, भले उसमें आपका नुकसान, क्योंकि वो दिल नहीं तोड़ सकते हैं। तन से, मन से, वचन से कहो दुखत न है। गोस्वामी जैसे संतजन राम रूप जग जगमाहे, तो वो फिर तो उसमें उतनी दया नहीं रहती है कि जो आपने पूछा वो सतगुरु ने आदेश कर दिया, जो उन्होंने आदेश किया उसको आपने किया, उसमें ज़्यादा दया रहती। तो प्रेमियों, ऐसे ही बहुत सारी पत्रिकाएं छपती थी, मासिक, साप्ताहिक, लेकिन स्वामी जी ने जो अपनी तरफ से आदेश दे करके दिया था वो तो शाकाहारी थी। इसीलिए आप पढ़िए, सब वचन तो गुरु के महाराज के, लेकिन उसके कुछ अंदाज और भाव, उसका कुछ दया अंदर में से लगता, असर पढ़ने के बाद कुछ और ही मन के ऊपर होता है, जीव के ऊपर होता है। तो खैर, और एक पुस्तक ही, वो तो एक पत्रिका थी भाई, लेकिन पत्रिका और पुस्तक में अंतर होता है। तो पुस्तक जो है, पत्रिका होती है, अंक होते हैं उसके, जो एक हिसाब से टुकड़े टुकड़े में आती है ये बात, फिर वो बात, अंक चलते हैं। जैसे आपका न्यूज़पेपर है, जैसे आपकी जो मंथली और साप्ताहिक और वार्षिक और द्विवार्षिक या अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, ये जो पत्रिकाएं छपती हैं, ये डेली जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं। लेकिन पुस्तक है बस, यानी कि वो समझो एक हिसाब से टुकड़े टुकड़े में, जैसे आपको खाना खिलाया जाए, और जैसे आपको समझ लो आपको पता ही नहीं है, वो जैसे कहानी कई टुकड़े टुकड़ों में अंश के हिसाब से छपती रहती है। तो सीरियल्स जैसे टीवी में चलते हैं, आप समझो जैसे फिल्मों के सिक्वल होते हैं, तो वो एक समझो कि एक अलग तरह का होता है, उसमें पूर्णता नहीं होती, पूर्ण कब होगी पता ही नहीं उसका। लेकिन जो है ये आप अपने हिसाब से जो एक पुस्तक होती है वो अपने आप में एक पूर्ण होती है। तो खैर, गुरु महाराज ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पुस्तक छपवाई। अब आप समझो कि जीव, गुरु वही करते हैं जो जीव के सबसे हित का काम होता है, जीव के हित का ही करते हैं, जो भी कर करते हैं जीव के हित का करते हैं। तो अब वो पुस्तक किस लिए छपवाई थी? अरे भाई प्रेमियों, वो सिर्फ नाम के लिए क्या गुरु महाराज ने छपवाई? तो वो तो और पढ़ने के लिए छपवाई थी। और किसके पढ़ने के लिए छपवाई थी? अपने प्रेमियों के पढ़ने के लिए, अपने जीवों को जो उनको पकड़ते हैं उनकी। वैसे तो सब जीवों के वक्त के संत सतगुरु की जिम्मेदारी होती है, दया करते हैं, लेकिन जिनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं उनको फिर यह है उनके ऊपर विशेष दया होती। कहते नहीं है कि जो जसकीन तो 10 फल चाखा, कर्म प्रधान भी सूरज रखा। तो ये तो जीव तो सब उन्हीं के हैं, मृत्युलोक में उन्हीं ने ये सब जीवों को दिया है। निरंजन भगवान को सब जीवों से वादा किया था मैं आऊँगा लेने के लिए, तो आते तो सबके जीवों के लिए, लेकिन जो उनके भक्त हो जाए, जो नामदानी हो जाते हैं, जो उनके प्रेमी हो जाते हैं, जो उनके लिए समझो तन बंधन से सेवा करते हैं, सुमरन ध्यान भजन करते हैं, अब यानी कि उनके समझे के हिसाब से उनके, जैसे कहते थे गुरु महाराज, नामदान के बाद गुरुअंग संग हो जाता, तो उनको एक हिसाब से दुनिया वाले भी कहते हैं उनके भगत हैं, उनके चेले हैं उस संत के। उस तो ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई जो जीव जैसा करता भोगता, देवता यक्ष नर गंधर्व भूत प्रेत सब अपना अपना, यानी कुछ कर्मी और मनुष्य में जो करके बाकी भोग उनमें भोगते रहते हैं। देवताओं को भी दोष लगता है, क्योंकि वो मनुष्य ज़्यादा जो है वो हैं, समझो कि जानकार हैं, लेकिन यह 84 के जीवों को नरकों में तो भोगना ही। तो वहाँ पे कोई दोष, वहाँ तो आप कर्म कोई बन नहीं रहा, वहाँ तो आप कर्म भोग रहे हो। 84 में कर्म बनते तो जरूर अच्छे बुरे, जैसे जानवर से, पशु पक्षियों से। लेकिन अब देखा होगा एक जानवर बहुत सीधा है, मार खा लेता, नहीं तो कुछ नहीं बोलता। एक होता है कि बगल से गुजर जाओ तो मारता है। तो वहाँ लेकिन यह है कि वो सब कर्मों का लेन देन का सब सिस्टम बनाया गया, बाकी वहाँ कोई कर्म लगते नहीं है।
खैर कर्म तो लेकिन अब ये मनुष्य को लगता है और देवताओं को भी, क्योंकि भोग यानी होते हुए भी अगर वो ज्ञान में है गलत करेंगे तो कुछ तो उनको सज़ा मिलती है। उनकी सज़ा बस यही होती है कि उनको जल्दी उनके पुण्य खत्म करके नीचे उतार दिया जाता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब जो जैसा करता है वैसा भोगता है, लेकिन तदप करें सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। फिर भी जो है जो भक्त होते हैं उनके लिए जो है विशेष दया होती है, विषम व्यवहार करते हैं। अभी ये तो आपने बहुत सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस किंतु तस फल छका, लेकिन इसके आगे वही बात ना अधूरे ज्ञान की बात की कि तदप करें सम विषम विहारा तद भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो उनकी खास जिम्मेदारी होती है। तो गुरु महाराज ने वो पुस्तक जो है प्रेमियों के लिए लिखवाई थी कि अपने जो प्रेमी थे गुरु भाई बहन थे वो पढ़ते और समझते, और आदेश गुरु महाराज ने दिया था प्रेमियों इस बात को आप बहुत ही सीरियसली समझो कि वो पुस्तक का नाम संत सत्यवचन था, जो कि दादा गुरु के जबान मुबारक से यानी गरीब साहब यानी परम पूज्य नारायण दास खत्री महाराज के साहब के मुँह से फरमाई गई थी। और 269 सवाल जवाब थे। गुरु महाराज ये बाईपास आश्रम बनने के पहले अपने गुरु के आश्रम के लिए भी बहुत नाम जो वहाँ खोजे, और इस जय गुरुदेव आश्रम के लिए भी प्रेमियों से बहुत नाम खोजे। तो अंत में उस जो आश्रम था वो चिरौली संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। और चिरौली संत का मतलब आप समझते हैं, वो उन्होंने अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु के लिए यानी कि पूज्य परम पूज्य घुरेलाल शर्मा जी महाराज के लिए वो नाम यानी कि समझो कि पुकारू नाम, कहने का मतलब विख्यात नाम, मशहूर नाम वो मशहूर किया, यानी कि चिरौली संत मतलब दादा गुरु। तो दादा गुरु के नाम से उस आश्रम का नाम रखा चिरौली संत आश्रम। और प्रकाशक ने भी उस पुस्तक में यही लिखा हुआ है कि प्रकाशक चिरौली संत आश्रम कृष्णानगर मथुरा। तो आप समझ लीजिए कि दादा गुरु के जबान मुबारक की फरमाई हुई पुस्तक थी। तो उसको गुरु महाराज ने जब छपवाई शायद 1976 में, तो वो लगभग 3000 कापी छपी थी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि मतलब वो 30,000 कापी छपी थी। तो अपने देश के अंदर संगत लगभग सभी जगह थी, कम ज़्यादा थी। तो अब इस तरह अपने देश में लगभग 10,000 ब्लॉक हैं, यानी कि जो ज़िले में ब्लॉक होते हैं, विकासखंड जिसको कहते हो। तो उस हिसाब से एक ब्लॉक में कम से कम 3 कापियाँ ज़रूर होती है। अब यह है कि कहीं कहीं कम संगत है, इस हिसाब से यूपी में ज़्यादा, इस तरह 3-4 भी कह सकते हो। तो अब 4 कापी अगर एक ब्लॉक तक पहुंच जाती और उसको सत्संगी समझ लेते, कुछ पढ़ लेते, जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों इस पुस्तक को आपको खरीद करके रख लो, नहीं तो ये पुस्तक आपको भविष्य में नहीं मिलेगी। तो प्रेमियों मैं आपको बताऊं कि पुस्तक आपको मिलनी भी बड़ी मुश्किल है। फिर भी इसका कुछ एक रास्ता मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये भी गुरु महाराज की दया से ही समझो। गुरु महाराज ने देखो कहा तो था नहीं मिलेगी, तो वो तो नहीं मिलेगी, इसमें कोई दया रहनी। लेकिन फिर भी गुरु महाराज कितने दयालु थे कि उसको एक दूसरा तरीका देखो किसी के दिल दिमाग में उन्होंने बैठा करके किया, वो भी मैं बता रहा हूँ। खैर मैं जब पहली बार नामदान लेकर के आया तो मेरे गांव में एक छोटी मोटी कबीर पंथ की कुटी थी, तो वहाँ गए तो मैंने गुरु की चर्चा करना, मैंने सोचा भी क्या संसारियों के पास बैठना, ये जरा इनसे के पास बैठते। वैसे सच ये है कि प्रेमी मिला, उसने कहा कि गुरु महाराज कह देते थे कि भाई थोड़ा मुझसे ले लो, थोड़ा जो गाँव में जो इधर उधर महात्मा हैं उनसे थोड़ा ले लो, तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको सुनने में अजीब लगेगा कि गुरु के अलावा किसी से आशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक भावना अलग है। संसारी चीज़ों की इच्छा पूर्ति के लिए जो है गुरु के अलावा किसी से भी मांगना, वो भाव है वहाँ पे, उसका मतलब नहीं। और अध्यात्म के लिए भी तो गुरु है, लेकिन अब यह है कि गुरु के ही रूप तो समझो, गुरु के जब 7 रूप हैं, गुरु ही जो है व्याप्तम है चराचरम है। तो उस अध्यात्म के लिए उसका मतलब देखो, जब गुरु महाराज ने बात कही थी उस समय सन 52 में, तो कहीं न कहीं महात्मा अगल बगल कुछ न कुछ सिद्धि के रहते, तो थोड़ा बहुत अब स्वामी जी जानते थे कि अभी थोड़ा विस्तार हो गया, आने जाने की सुख सुविधा, रास्ते बन गए अच्छे से, और हवाई जहाज मोटर ये सब गाड़ी हो गई। लेकिन सन 52 में तो प्रेमी तो थे, दूर दूर के थे। गुरु महाराज तो बहुत मेहनत करके पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान को ढूंढ डाला पौधे। तो आप समझो कि अब ये है कि प्रेमी तो के बस का नहीं, गुरु तो समृद्ध थे गुरु महाराज। तो उनका मतलब था अगल बगल में कुछ बहुत आप मिल जाते थे। तो ऐसे ही खैर मुझे तो सब बातें नहीं जानकारी में थी, तो बहुत बाद में मालूम पड़ी। लेकिन ये मन में एक था कि चलो भाई
कबीर पंथ है, कबीर साहब प्रकट संत हैं, ये तो थोड़ा बहुत मथुरा जाके मालूम ही हो गया था। तो हमने कहा अब ये इस पंथ में है तो कुछ तो जानते होंगे वाणी, भले वो उसको ना समझ पाते हैं लेकिन अब बताएंगे तो कुछ हम समझेंगे। तो खैर उन्होंने, मैंने अपनी बात बताई, उन्होंने अपनी बात बताई। फिर उन्होंने, अब बुजुर्ग थे, मैं तो बिल्कुल नौजवान था, तो उन्होंने कहा अरे वो उस उम्र के हिसाब से उन्होंने लिया। और तो वो नए भी थे संत मत में, तो उन्होंने कहा भाई तुमको अभी नहीं समझ में आएगी, ऐसे अभी मैं एक पुस्तक लाता हूँ तुम्हारे ही घराने की। तो जैसे संगीत में घराना होता है ऐसे महात्मा भी उसको घराने में बांट लेते हैं, ऐसे महंत लोग। खैर ऐसा कुछ भी नहीं, संत संत सब एक हैं। सब संतों ने कहा खैर वो पुस्तक लाया, और वो पुस्तक वही थी संत सवचन। मैंने तो खैर उनसे, ये अच्छे थे वो, उन्होंने हमने मांग लिया, पढ़ने में बड़ी अच्छी लगी। वो बाद में खैर मैंने अपने गांव में बहुत लोगों को पढ़ाई, वो जो थोड़ा इस तरह के थे, समझदार थे। तो एक प्रेमी उसको ले लिया, फिर बड़े मुश्किल से मेरे पास आई, उसके बाद जो गुरु भक्त बन गया। तो फिर उसने ले लिया, और अपनी उसके कुछ बहन थी जो कि थोड़ा भट्ठा उट्ठा उनके पास था, तो संपन्न आदमी थे, सोचा वो भी गुरु से जुड़ जाए। तो वो वहाँ आता जाता रहता था, यानी दूसरे ज़िले में, तो वो वहाँ दे आया। अब ये है उसके बाद लाया नहीं, वो पुस्तक कहीं भी खो गई। मैं बहुत परेशान था कि पुस्तक, एक तो महात्मा जी के, महंत जी के कबीरपंथी, अब बगल ही में थे कुटी, आना जाना होता था, पूछते भी थे। लेकिन अब पहली बार तो ला करके जब उसको दिया, और मैंने पढ़ा और पढ़ाया गांव में, पहले उसने पढ़ा, उसके बाद ले लिया, फिर महंत जी को दे दिया। लेकिन दूसरी बार जब मैंने फिर कहा कि दे दीजिए, वो आदमी मांग, जब ज़रूरत है तो फिर उन्होंने दे दिया कि भाई फिर दे देगा। लेकिन अब वो दूसरी बार वो लेके गया और खो दिया, फिर मिली नहीं पुस्तक। खैर प्रेमियों में फिर वो बहुत परेशान हुआ, पुस्तक कहीं नहीं मिली, आपको भी बड़े मुश्किल से मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक विकल्प आपको ढूंढ बताऊँगा। खैर उसको फिर एक दिन हम शाकाहारी कार्यालय में बैठे थे, तो वो पुस्तक जो है हमारे श्रीवास्तव जी जो पत्रिका निकालते थे, सच्चिदानंद श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि देखो लुल्ला से, मतलब जो चाचा जी थे जिनको वी.एच. लुल्ला नाम था, कहा कि देखो चाचा ने ये हमको एक पुस्तक भेंट की है। तो हमने कहा देखें, तो खोल के देखा तो भाई संत वचन थी। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि 10वीं 700 पुस्तक को मैं ढूंढ रहा था। और मैंने श्रीवास्तव जी से कहा कि अंकल जी इसको मैं फ़ोटो कापी कराना चाहता हूँ। खैर, और कहा कि फिर उस समय गुरु महाराज की जो चिट्ठियाँ थी, उसकी जो किताबें निकल रही थी, आपने भी देखा होगा, बाबा जय गुरुदेव के हस्तलिखित संदेश, गुरु महाराज की दया से उसकी एडिटिंग वगैरह में, और उसको शुरू मतलब उसको बनाने में थोड़ी बहुत सेवा गुरु महाराज ने मुझसे भी ली। और फिर एक और भी थे कौशिक जी अपने, उन्होंने भी साथ में सेवा की। और श्रीवास्तव जी का तो पूरा मान लीजिए दिशा निर्देश होता ही था, उनकी तो मतलब जो है एक हिसाब से दया ही थी। तो गुरु किसी के भी माध्यम से दया करते, एक नहीं, गुरु सबके अंदर है। तो ये नहीं कि ये है कि अभी आशा तो गुरु से ही रखनी चाहिए। खैर वो पुस्तक पहला भाग आई, 2 आई। श्रीवास्तव जी की इच्छा थी कि वो उसके गीता की तरह 18 अध्याय निकले, क्योंकि 400-500 चिट्ठियाँ थी, तो एक पुस्तक में बहुत ज़्यादा 20-25 चिट्ठियाँ जाती थी। इस तरह आप कह सकते हो कि लगभग जो है वो ज़रूरत भर की जो है चिट्ठियाँ और संदेश जो थे ज़रूरत भर के, वो संगत के लिए वो आ जाते, और एक यादगार हो जाती गुरु की चिट्ठियों की पुस्तकों का। यानी कि जब बाबा जय गुरुदेव के हस्तलिखित संदेश भाग 1 तो शायद 3 तक है, उसके बाद तो मैं मतलब छूट गया, उसके बाद शायद वो छपे भी नहीं। और लेकिन तो एक पुस्तक छपी थी, तो उन्होंने कहा देखो चाचा जी को पुस्तक भेंट दो, मुझे दिया। तो मैंने चाचा जी को पुस्तक दिया, भेंट दिया। चाचा जी बहुत खुश हुए, और वो पुस्तक जो मैंने श्रीवास्तव जी से जो चाचा जी ने दिया था, संत वचन, संत सत्य वचन, उसको लेकर के जो अपने पीसीओ के हाथा जो उधर था आपके डाक बंगला से आगे, वहाँ जाके पीछे के गेट से, चूँकि अभी तो वैसे तो आने की मनाही जाई थी भाई, लेकिन अब सत्संगी है तो उनके लिए कोई रूम नहीं थी, वहाँ गए। वहीं पे हमको समझ लो अमेरिका का जो सत्संगी था केवट, जिसका नाम था मल्लाह जात का, गुरु महाराज यहाँ आता रहता था। अब लेकिन यह है कि परमानेंट तो नहीं आ सकता था, क्योंकि वीज़ा का चक्कर था। तो वो आता था 6 महीने का वीज़ा होता था, तो यहाँ रहता तो वहाँ रहता था। बाद में फिर यह है कि व्यस्त हो गया, उम्र दराज हो गया, लेकिन हिंदी बोल लेता था, बढ़िया बोल लेता था। वहीं पे आपके मृत्युंजय झा साहब भी पहले से ही जानते थे, मिलते जुलते रहते थे, वो भी मिल गए। तो पूछा क्या कर रहे हो, तो हमने कहा पुस्तक गुरु महाराज की छपवा रहा हूँ। देखो आपको प्रेम में ताजुब होगा, वो पूरी समझो टारधारी थे, तो जाहिर सी बहुत बात है, पूरी संगत के, बिहार संगत के जिम्मेदार थे। लेकिन संत बच्चन के बारे में उनको भी कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी एक फ़ोटो कापी करा लो। तो मैंने 2 कॉपी कराई पूरी पुस्तक की। तो खैर उनके पास एक पुस्तक उनको भी दिया। खैर वो पुस्तक फिर समझो कि
अब आपको बता दूं कि आपके लिए विकल्प ये है कि जब गुरु महाराज ने कहा उस पुस्तक को रख लो, नहीं तो प्रेम में नहीं मिलेगी, तो मैं आप बता दूं कि ये जो ठाकुर पिक्चर गैलरी वाले थे अनिल ठाकुर, वहीं पे बिल्डिंग बना रखी थी। थोड़ा सफाई थे, सफाई पे नेताओं बहुत फोटो लगाए थे, और अंदर में इनका एक बहुत बड़ा, समझो करोड़ रुपया कमाने वाला एक बहुत लाल रंग से छपा हुआ देखा होगा पन्नी से, जो है एक बहुत बड़ा होटल टाइप का चलता था उसे, यानी कि एक कंटीन रोड पे, जिसे पन्ना पोखर रोड कहते हैं, पश्चिम वाली, पूरब वाली को मोहाली रोड कहा जाता है। खैर, और वहीं पे बिल्डिंग उसी दिल्ली भंडारा वाले रास्ते में इन्होंने उधर ही कैंटीन के पास जो इन्होंने बिल्डिंग बना ली थी। और समझ लो मैं भी वहाँ कहीं जाता आता रहता था, कभी कभी कुछ फ़ोटो वाला कुछ भी लेने तो, या किताब, तो वो एक उन्होंने उसी पुस्तक को जो है सतगुरु के 2 शब्द करके छापा। तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, उसमें 1-2 प्रार्थना छाप दिया, उसके बाद पूरी पुस्तक उठा के छाप दी। तो प्रेमियों, और जो है उसमें पूरी तरह से संत सत्य वचन छाप दी गई है। आपको कहीं भी मिल जाए ठाकुर पिक्चर गैलरी वालों की पुस्तक, या मथुरा से भी आप मंगा करके उसको पढ़ सकते हो। उसमें बहुत कुछ आपको भजन अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, मनुष्य जीवन सफल करने के लिए, सदगुरु के मिशन को सफल बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और उस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ, इसकी तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पढ़िए। उसमें की जो ज़रूरी बात है फिर कभी जो है आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन वो गुरु के आदेश था, गुरु के हर आदेश पे कुर्बान होना चाहिए, गुरु का हर हुक्म फ़ौरन ही तामीलों से झुका कर रखो हमेशा नमन के लिए। तो आप वो भी एक आदेश मानिए, किसी ने नहीं बताया होगा। मैं बता दूं, जब इनकी मैं चर्चा कर रहा था, तो जो पूज्य महाराज जी, अपने बाबा मकान जी महाराज, इसके पहले गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा में श्री नवतार प्रसाद दीक्षित जी थे, जो रायबरेली के थे। लचनावा जहाँ निगोहा कार्यक्रम हुआ था, निगोहा में वो गुरु पूर्णिमा आप जानते हो 96 में, उसी के पड़ोस में जो है एक छोटी मोटी रियासत, वहाँ राजा भी साहब थे, वो भी संगत से जुड़े थे, और रानी साहब भी, वो समझो आंचल में मिट्टी भर भर के सेवा उन सब लोगों ने अभी भी हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं संगत पे। खैर, तो दीक्षित जी ने बताया कि चूँकि पुराने थे, तो विटारधारी थे, कहा किताब छपी थी, लेकिन वो समझो बोरी भर के, कई बोरी, अब चूँकि 30,000 पुस्तकें थी, तो प्रेमी संख्या में कम थे, पैसा भी कम होता था। खैर, वो लिया भी लोगों ने। महत्व मेन चीज़ तो यह है कि उसकी किसी समझ में नहीं, क्योंकि वो अंदर का हाल उसमें कुछ ज़्यादा था, समझने की कोशिश भी नहीं किया, साधकों को खोजा नहीं। अब क्या, किस भाव में लोग थे, फिलहाल वो दद्दू के यहाँ रखे वो सड़ गई। बोले कि दीक्षित जी ने बताते हुए बड़ी मतलब समझे के हिसाब से बहुत ही दुख से कहा कि सब किताबें सब सड़ गई, और इन्होंने कदर नहीं थी। ऐसे लोग थे गुरु महाराज के पास। तो खैर, प्रेमियों किताब जरूर आप ले लीजिए और उसको पढ़िए, फिर हो सकता है कमेंट करके मुझे कुछ बताइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।